गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने उपभोक्तावादी संस्कृति का जो पाठ पढ़ा था, आज हम उनके प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सुनो और थोड़ा समझो। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो लेखक ने जीवन के सुख के बारे में बताया है कि उपभोगी वस्तुओं से प्राप्त यानी उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनसे प्राप्त थोड़े से संतुष्ट ही नहीं है या अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और थोड़ा आराम ही सुख कहलाता है। किंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को सुख कहने लगे। इसको उपभोग सुख को सुख कहने लगे हैं। तो इस प्रकार ये क्या है? सुख का अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। हम वही खाते पीते और पहनते उड़ते हैं जो आज के विज्ञापन दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के फलस्वरूप हम धीरे धीरे उपभोगों के गुलाम बनते जा रहे हैं। तो इस प्रकार दिन प्रतिदिन प्रभावित हो रहा है। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? क्योंकि लेखक के अनुसार उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे सामाजिक मर्यादाओं, नैतिकता, आपसी प्रेम, संयम आदि के विरुद्ध चलती है। वह भोग को अग्रसर करती है, नैतिकता और मर्यादा को समाप्त कर देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी संस्कृति पर कायम रहें, अर्थात अपने नियम को न त्यागें। किंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी खो जाते हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। प्रश्न नंबर 4 है, आज से स्पष्ट कीजिए। इसमें कि आने जाने अनजाने आज के माहौल में क्या है? जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आजकल क्या है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म है। इससे प्रभावित होने के कारण हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते उनके गुलाम कैसे होते जा रहे हैं इनका पता नहीं चलता। यहाँ तक कि हम जीवन का उद्देश्य ही उपभोग करना मान बैठते हैं और हम उत्पादों का भोग नहीं कर रहे हैं बल्कि उत्पादक हमारे जीवन का उपभोग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद क्यों न हो। सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा कई रूप में तो बिल्कुल अनोखे होते हैं, उनके कारण हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। जैसे अमेरिका में लोग मरने से पहले अपनी समाधि की व्यवस्था करने लगे हैं। वे धन देकर ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी समाधि के आसपास सदा हरियाली रहेगी और मनमोहक संगीत बजता रहेगा। तो इस प्रकार यह हास्यप्रद होगी। प्रश्न नंबर 5 है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों भाई? इसका मतलब है कि टीवी पर आने वाला विज्ञापन बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है। वे हमारी आंखों और कानों को अनेक दृश्यों और ध्वनियों के कारण प्रभावित करते हैं। वे हमारे दिल में बहुत सी वस्तुओं के प्रति गुमराह करने वाले आकर्षक जगा देते हैं। बच्चे तो इनके बिना रह नहीं पाते। खाए जाओ क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षक शब्द हमारे मन में जगह बना लेते हैं, इसलिए बेकार की वस्तुएं हमें ललचाती हैं और हम उन्हें खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर उत्तर बताना है। तो हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता। क्या होनी चाहिए? गुणवत्ता। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं से परिचित करा सकते हैं,
किंतु ज्यादातर विज्ञापन भ्रामक होते हैं, यानी भ्रमित करने वाले होते हैं। वे मनोहर दृश्य दिखाकर हानिकारक वस्तुओं का प्रचार करते हैं। उदाहरण के रूप में चाय की पत्ती का विज्ञापन में लड़कियों के नाच का कोई नाम नहीं, किंतु अधिकतर लोग नाच से इतने प्रभावित होते हैं कि दुकान पर खड़े होकर वही चाय पत्ती खरीद लेते हैं, जिसका ताजगी से कोई संबंध नहीं है। हमें वाह ताज कैसे जैसे शब्दों के मुंह में न पड़ जाएं, क्या ऐसे शब्दों के मुंह में न पड़ जाएं, और चाय के कड़वाहट और स्वाद का ध्यान देना चाहिए, वही हमारे काम की चीज है। तो इसलिए वस्तु की क्वालिटी है वो हमें देखनी चाहिए, न कि उसके विज्ञापन को। पाठ के आधार पर उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो पाठ के आधार पर उपभोक्तावादी संस्कृति पनप रही है और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसलिए ग्राहक उन्हीं चीजों को खरीदते हैं जिन्हें लोग उच्च स्तर का भी मानते हैं। सभी सौंदर्य प्रसाधन मनुष्य को खूबसूरत दिखाने के ही प्रयास करते हैं। पहले ये दिखावा औरतों में होता था, किंतु आजकल पुरुषों में भी इस फैशन की दौड़ में आगे बढ़ चले हैं कि नए नए वस्त्र और फैशन वाले परिधान दिखावे की संस्कृति को ही आकर्षित करें। तो इस प्रकार है दिखावे की संस्कृति है वो क्या करती है, उपभोक्तावादी संस्कृति रीति रिवाजों और त्योहारों सब को प्रभावित करती है। तो हमें दिखावे की संस्कृति से बचना है, रियल संस्कृति का अनुसरण करना है। थैंक यू, धन्यवाद।